हेलो स्टूडेंट। तो जो आज की हमारी क्लास है इसमें हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल लगाएंगे। सीबीएसई बोर्ड 2023 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब। तो जो हमारी न्यूमेरिकल सीरीज है ये स्टार्ट होगी। सबसे पहले हम सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल लगाएंगे, सेकंड चैप्टर। तो सॉल्यूशन में जो टॉपिक वाइज हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, इस टॉपिक में हमारा जो न्यूमेरिकल है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी एंड एबनॉर्मल वाले क्वेश्चन लगाएंगे। एबनॉर्मल मोलर मास वाले क्वेश्चन लगाएंगे। तो जो क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं प्रीवियस ईयर, उसी क्वेश्चन के बारे में हम लोग को इसको स्टडी करना है। हम लोग कम से कम 10 क्वेश्चन इसमें लगाएंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, इसको हम लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम ग्लूकोज को हम लोग 1 किलोग्राम वाटर में डिजोल्व किए हैं और सॉल्यूशन बनाया है। एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉयल, किस टेम्परेचर पे ये सॉल्यूशन गर्म करेगा, गर्म होगा। प्लस वो गर्म तो उबलेगा। केवी दिया है, कांस्टेंट जो है कितना है 0.52 किलो कैलोरी मोल जो है, कैलोरी किलोग्राम पर मोल जो है। और बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया है वाटर का, 373.15 केल्विन है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले जो वैल्यू है वो लिख लेंगे। जैसे इसमें वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो सॉल्यूट इसमें क्या है, 18 ग्राम ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का कितना ग्राम दिया है, गिवन क्या है 18 ग्राम ग्लूकोज है। इसमें सॉल्वेंट कौन है, वाटर। तो वाटर कितना किलोग्राम है, 1 किलोग्राम है वाटर। तो इसको ग्राम में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। या तो इसको हम किलोग्राम में चेंज करें या इसको ग्राम में, हमने यूनिट सेव करने के लिए ग्राम में। पोलैरिटी जो निकालेंगे वो ग्राम वाला ही हम रखेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से। उसके बाद इसका हम मोलर मास ऑफ ग्लूकोज जानते हैं क्या होता है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, 6 12 वो 6 है, एक कार्बन का 12 होता है, 12 6 के 72, फिर 12 एक कार्बन का 1 होता है, प्लस 6 कार्बन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 16 का 6 में गुणा कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा 96 हो जाएगा। तो यहाँ हमने 96 लिख दिया है। तो ये आ जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे 180 ग्राम पर मोल। इसको हमको कोई मतलब नहीं, इसको निकाल देंगे। उसके बाद से हमको सबसे पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, और केवी दिया है तो केवी भी लिख देंगे। जो एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट होता है 0.52 केजी पर मोल। हमको सबसे पहले क्या निकालना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, डेल टीबी इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट अपान में एम इंटू डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 ग्राम तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। तो केवी की वैल्यू कितना दिया है, केवी की वैल्यू दिया है 0.52। केवी की वैल्यू कितना दिया है 0.52। डब्ल्यू सॉल्यूट कितना दिया है 18 ग्राम। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना है 180। सॉल्वेंट कितना दिया है 1000 और 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, एक पॉइंट और चला जाएगा यहाँ पे। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 052 केल्विन। ये हमारा क्या निकला है, बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज होगा, एलिवेशन। लेकिन हमको सॉल्यूशन का निकालना है बॉइलिंग पॉइंट। हमको एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉयल। तो हमारा जो जानते हैं फार्मूला क्या होता है, डेल टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टी बी नॉट। यह प्योर सॉल्वेंट का है तो हमको ये निकालना है। तो डेल टीबी कितना कैलकुलेट किया है, डेल टीबी है हमारा 0.052 और टीबी कितना है निकालना है सॉल्यूशन का। हाँ, उसका टीबी नॉट हमारा प्योर सॉल्वेंट का जो है कितना दिया है 373.15 केल्विन। तो 373.15
15 केल्विन रख दिए, माइनस उधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 52 प्लस 373.15, तो हमारा टीवी का वैल्यू निकल जाएगा कितना, 373.202 केल्विन, यानी इतने टेम्परेचर पे हमारा सॉल्यूशन बॉइल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और भी ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चन हम कराते रहे हैं आपको। तो दूसरा क्वेश्चन अब हमारा है जो बता है, तो जो हमारी सेकेंड क्वेश्चन है उसमें हमारा सबसे पहले क्या है क्वेश्चन देख लेंगे, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। हमको क्या कैलकुलेट करना है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और a solution prepared by adding 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टू 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो सिंस ये वाली क्वेश्चन नॉर्मल मोलर मास पर है, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड हम जानते हैं कि एक्वा सॉल्यूशन में क्या होता है, डिजॉल्व होता है। कैल्शियम क्लोराइड जानते हैं कि ये क्या करता है, एक्वा सॉल्यूशन में आयंस के रूप में डिसोसिएट होता है, ऐसे 2 क्लोरीन माइनस, यानी 1 और 2 3 आयंस बनते हैं। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3। इसके लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3। तो हमारा जो फार्मूला होता है डेल टी बी वो चेंज रहता है, और ये क्या रहता है, आई और के बी और एम हो जाता है। तो इसी से हमको इसको क्या करना है, कैलकुलेट करके लगाना है। तो इसमें थोड़ा सा हमको लगाना पड़ेगा। तो हमारा सबसे पहले लिख लेंगे कि सॉल्यूट कितना दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है। सॉल्यूट इसमें हमारा क्या है, कैल्शियम क्लोराइड कितना है, 10 ग्राम। फिर सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट है 200 ग्राम। कितना है सॉल्वेंट, 200 ग्राम है। फिर उसके बाद तो हम जानते हैं कि हमारा मोलर मास कितना दिया है कैल्शियम क्लोराइड का, 1 केवी की वैल्यू कितनी है वाटर के लिए, 0.5। सॉल्यूट सॉल्वेंट हमको जहां तक मालूम है आपको याद आता होगा, जो वैल्यू जिसकी कम होती है सॉल्यूट होता है, जो वैल्यू ज्यादा होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। अब सबसे पहले इस फार्मूले में हमको मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी का वैल्यू रख देंगे, आई की वैल्यू कितना है 3, केवी की वैल्यू कितना है 0.52। अब मोलैरिटी का क्या होता है फार्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन एम इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। तो इसमें हमको वैल्यू रख देना है इसका। तो हमारा जो है इसकी वैल्यू पहले हम रख दे रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं 3 इंटू 0.52। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 10 ग्राम इंटू 1000। मोलर मास कितना दिया है, 111। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, 200। तो 200 से 5 बार में कट जाएगा, 225 1000। 5 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 हो जाएगा। 3 इंटू 0.52 ऊपर हो गया 50, नीचे कितना हो गया 111। सॉल्व करेंगे हम। तो जब इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं, 50 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 150 होगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 75 कुछ होगा। उसको तो डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू है, तो डिवाइड आप कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आती है 0.70 केल्विन। यही हमारे आंसर है। तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट पे ध्यान देते हैं कि वो इलेक्ट्रोलाइट अगर डिजॉल्व हो रहा है तो फिर एबनॉर्मल मोलर मास के लिए हमको पता करना पड़ेगा कि वो कितने आयन दे रहा है। जैसे इसमें 2 क्लोरीन आयंस और 1 कैल्शियम आयन दे रहा था, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट दिया है वो वाटर में या एक्वा सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो रहा है आयंस में कि नहीं। आप भी पढ़े, वन हाफ गुणांक जो होता है, वन हाफ फैक्टर जो होता है उसको अप्लाई करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में वो अप्लाई करना था। ऐसा एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तो हमारे इसी आधार पर एक और क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन नहीं निकालना, बल्कि सॉल्यूशन का ही बॉइलिंग पॉइंट निकालना। थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। और हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट। क्या है इलेक्ट्रोलाइट, कैल्शियम नाइट्रेट। तो हम जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट कैल्शियम नाइट्रेट है ये भी क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होता है आयंस के रूप में। तो फिर से हमारा ये भी क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल मोलर मास का क्वेश्चन हो गया। कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, CaNO3 का होल ट्वाइस डिसोसिएट कैसे होगा, Ca+2 या 2 प्लस 2 नाइट्रेट आयन बनेंगे। तो हमारा ये इसमें भी कितने आयंस निकल रहे हैं, 3 आयंस। कितने निकल रहे हैं, 3। तो आई की वैल्यू इसमें भी कितनी हो गई, 3। तो हम जानते हैं हमारा फार्मूला क्या होता है, डेल टी बी इक्वल टू आई के बी एम। चूंकि इसमें मोलैरिटी दे दिया है कितना है, 0.1, तो एम की वैल्यू दिया है 0.1 मोलर। हमको आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद से के बी का वैल्यू भी गिवन है, कितना है 0.52। आई की वैल्यू कितना है 3। तो हम पहले बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन निकालेंगे। तो आई हो गया 3, के बी हो गया 0.52, एम कितना हो गया
0.1। तो डेल टी बी कैलकुलेट करना कितना आएगा, जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आएगा 0.156। कितना आएगा? 0.156 कैलविन। हमको एलिवेशन नहीं निकालना है, हमको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? डेल टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट, इसमें रख देंगे। तो जो हमारा डेल टीबी है हमने निकाला है 0.156। टीबी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। टीबी नॉट की वैल्यू कितना दिया है? 373 केल्विन। तो ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो टीबी इक्वल टू हो जाएगा 0.156 माइनस इधर लाएंगे, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितना आंसर आ जाएगा? 373.156 केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड में निकालेंगे तो 100.156 डिग्री सेंटीग्रेड होगा टीवी की वैल्यू। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने आपको करा दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो भी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जल्दी जल्दी इसको ही बता दे रहे हैं। इसमें क्या है? 9 ग्राम ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कितना हमारा? 9 ग्राम है। कितने ग्राम में डिजोल्व किया गया है? 500 ग्राम वाटर में। तो वेट ऑफ जो हमारा है सॉल्यूट, वो कितना निकल गया? 9 ग्राम। वेट ऑफ जो सॉल्वेंट है वो कितना निकल गया? 500 ग्राम। और हमारा जो, इससे कोई मतलब नहीं है प्रेशर से, हमको क्या कैलकुलेट करना है? बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी हमको निकालना पड़ेगा डेल टी बी। क्या निकालना पड़ेगा? डेल टी बी पहले निकालना पड़ेगा। तो जो हमारा डेल टी बी का फार्मूला होता है, क्या होता है? के बी इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू यम और इंटू 1000। तो यहाँ पे केबी की वैल्यू गिवन है, कितना है? 0.52। वेट ऑफ सॉलिड कितना है? 9 है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 500 है। मोलर मास कितना है? 180 है। तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 1000 से। अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट दिए। 9 से कितना बार कट गया? 2 बार में। तो नीचे बचा 10। तो 0.5 हुआ, नीचे कितना हो गया? 10। तो कितना आ गया? 10 से हट जाएगा 0.05 केल्विन। ये हमारा क्या निकला है? डेल टी वी निकला है। सेम फर्स्ट क्वेश्चन था, जिससे आप याद होगा पहले क्वेश्चन में 18 ग्राम ग्लूकोज था, तो 500 से 1000 ग्राम वाटर था, तो वैल्यू सेम आया है। अभी हमको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, यानी वैल्यू सेम आएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को उसी के हिसाब से कर लीजिएगा। इस फार्मूले से आगे आप लोग लगा लीजिएगा टीबी माइनस टीबी नॉट से, वही आंसर आएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना 5वां क्वेश्चन। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आफ्टर डिजॉल्विंग 7.5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस। कोई एक सब्सटेंस है जो कितना ग्राम है? 7.5 ग्राम। 70 ग्राम ऑफ वाटर में इसको क्या किया गया है? डिजॉल्व किया जा रहा है। इसके फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन हो रहा है? 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसका मोलर मास निकालिए। इस सब्सटेंस का क्या निकालिए? मोलर मास। ये क्वेश्चन जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन है। सबसे पहले जो है हमारा वैल्यू इसका लिख रहा है। इसमें सॉल्यूट क्या है? वो नया सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 7.5 ग्राम। सॉल्वेंट कितना हो गया? वाटर है 75 ग्राम। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो टी एफ कितना है? 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। और के एफ कितना दिया है? 1.86। दोनों सेंटीग्रेड में दिया है, तो केल्विन में चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमारा फार्मूला क्या होता है डेल टी एफ का? डेल टी एफ का फार्मूला होता है, डेल टी बी की जैसा ही होता है डेल टी एफ का भी फार्मूला। तो सिंपल सा डेल टी एफ का फार्मूला क्या होता है? हमको इसका मोलर मास निकालना है। पहले मोलर मास लिख लेंगे इसे। क्या होता है फार्मूला? के बी इंटू, के बी नहीं होता है, यहाँ होता है के एम इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन यम इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। डेल टी एफ की वैल्यू गिवन है, कितना है? 1.2। कितना है? 1.2 ही है। उसके बाद से हमारा जो है के एफ की वैल्यू कितना दिया है? के एफ की वैल्यू है 1 पॉइंट, नहीं, टी एफ की वैल्यू 1.86 है। के एफ की वैल्यू कितना है? 1.8, 1.2 कितना है? 1.2। और सॉल्यूट कितना है? 7.5 है। सॉल्वेंट कितना है? मास निकालना है। सॉल्वेंट कितना है? 75 इंटू 1000। ये हम यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा।
तो डेल टी एफ की वैल्यू कितनी गिवन है 1.2, के एफ की वैल्यू कितनी है 1.86 यहाँ गिवन है देख सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 7.5 1000 की तरह लिख लेंगे। एम की वैल्यू निकालना है, सॉल्वेंट कितना दिया है आपका 75, तो एम यहाँ भेजेंगे इसको यहाँ भेजेंगे, तो एम इक्वल हो जाएगा 1.86 इंटू 7.5 इंटू 1000 अपान में एम की वैल्यू कितना हो गया आपका निकालना 1 चला गया तो 1.2 यहाँ चला आया और एम की वैल्यू 75 हो गया। सिंपल सी बात है, इसको इसमें पहले मल्टीप्लाई कर लिया जाए 1.86 इंटू 10 हो जाएगा 75, तो अपान में 2 जीरो हट जाएगा 1.2 इंटू 75, तो 75 से कट गया 100 बार में, 100 बार गुणा कर दिए तो 186 अपान में 1.2 डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, आंसर कितना आएगा 155, कितना आंसर आएगा 155 डिग्री सेंटीग्रेड। एक सेंटीग्रेड नहीं, चूंकि ये मोलर मास निकालना है तो इसका कितना मोलर मास होगा ग्राम पर मोल, 155 ग्राम पर मोल निकल जाएगा इसकी वैल्यू। तो एक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।